क्लास चलिए हम आगे देखते हैं। फिर कौन न मानेगा कि बात की बड़ी बात है। हाँ, बात की बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं। तो यहाँ पर मिश्र जी कह रहे हैं कि कौन न मानेगा, कौन आखिर में नहीं मानेगा कि बात की इतनी बड़ी बात है। अर्थात बात जो है कितनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार मानते हैं। क्या मानते हैं? निराकार मतलब क्या होता है कि जिसका कोई आकार ही नहीं है। तो यदि ईश्वर का कोई आकार नहीं है तो भी इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं। तो इन सब बातों का ईश्वर के साथ संबंध कैसे जोड़ा जा सकता है? वेद है, ईश्वर का वचन है, कुरान शरीफ है, कलामुल्लाह है, होली है, बाइबिल है, वर्ड ऑफ गॉड है, यह वचन है, कलाम है। तो इन सब बातों को कैसे ईश्वर के वचन कहे जा सकते हैं? ठीक है ना। वेद की कुछ कथन है, ईश्वर का कुछ वचन है। तो जब ईश्वर निराकार है तो ईश्वर कैसे कुछ कह सकते हैं? कुरान शरीफ है, कलामुल्लाह है, होली है, बाइबिल है। तो ये सब जो धार्मिक पुस्तकें हैं उसमें क्या कहा गया है कि ये ईश्वर के शब्द है, ये ईश्वर के वचन है। तो जब ईश्वर निराकार है तो ईश्वर के ये वचन कैसे हो सकते हैं? यह वचन कलाम है, वर्ड, बात ही बात की पर्याय है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब ईश्वर है ही नहीं तो उन्होंने इतना कुछ कैसे कह दिया जो प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थिति नहीं कर सकती। अर्थात ये जो इसमें कुरान शरीफ में कहा गया है, ईश्वर के वचन में जो कहा गया है, वेद में जो कहा गया है, तो बिना मुख के तो कहा नहीं जा सकता ना। कोई प्रत्यक्ष हो के ही इन सब बातों को कह सकता है। तो जब ईश्वर निराकार है तो ऐसी स्थिति बनी ही कैसी? पर बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मावलंबियों ने बिन बानी वक्ता बड़ जोगी वाली बात मान रखी है। लेकिन बात की महिमा इतनी है कि बिन बानी वक्ता बड़ जोगी मतलब बिना वाणी नहीं है, लेकिन वो बड़े जोगी बन बैठे हैं। यदि कोई न माने तो लाखों बातें बना के मनाने पर कटिबद्ध रहते हैं।